अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद अस्कर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस कर दी गई है। इलेक्शन की तारीख किस लिए अनाउंस की गई है? इमरान खान उसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे? क्या इमरान खान की जान को खतरा है? उनके डॉक्टर उनसे मिलने गए, मुलाकात हो सकी या नहीं हुई, सब हम आपको तफसीलन बताएंगे। और चीफ जस्टिस साहब जो है वो आज इन एक्शन नज़र आए, किस तरह नज़र आए वो भी आपको तफसीलन बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो आज काफ़ी इनएक्शन नज़र आए इस सूरत में कि इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएं। इलेक्शन कब करवाए जाएं? जो इलेक्शन कमीशन तारीख अनाउंस करे उस पर इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी की तारीख जो है वो अनाउंस कर दी गई है। 11 फरवरी को इलेक्शन जो है वो करने का हुक्म भी दे दिया गया है। आज इलेक्शन कमीशन के वकील जब चीफ जस्टिस साहब से मिलने गए तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप सदर पाकिस्तान से मुशावरत करें और उनसे इस चीज़ को जो है वो यकीनी बनाएं कि इलेक्शन जो है वो 11 फरवरी को ही होने चाहिए। 11 फरवरी को अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें इलेक्शन जो है वो काफ़ी साफ और शफाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी पार्टीज जो हैं वो हिस्सा लेंगी। क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेंगी तो क्या तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? क्योंकि अभी बज़ाहिर ये देखने को मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको किसी भी सूरत में और किसी भी केस में अभी तक कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर यही सब कुछ जो है वो चलता रहा तो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। किस तरह इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे? क्योंकि मुझे ये लगता है कि इलेक्शन की जो तारीख है 11 फरवरी, उससे पहले एक तारीख जो है वो आने वाली है। वो इस चीज़ की तारीख आएगी कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको सज़ा सुना दी जाएगी। किस केस में सुनाई जाएगी? साइफर के केस में सुनाई जाएगी, या जो उनके ऊपर दूसरे केसेस बने हुए हैं उनमें किसी एक केस में इमरान खान को सज़ा याफ्ता मुलजिम करार दे दिया जाएगा और उन्हें नाहल जो है वो कर दिया जाएगा कि वो अपने इलेक्शन में हिस्सा जो है वो नहीं ले सकते। इससे बाकी जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, जितनी भी सियासी इस वक्त की पार्टीज़ मुतहरिक हो चुकी हैं कि इलेक्शन करवाया जाए, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा जो है वो नज़र आ रहा है। वो इस सूरत में फ़ायदा नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो उन्हें इस सूरत में फ़ायदा नज़र आ रहा है कि वो उस जगह पर इलेक्शन लड़ेंगे जहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ना था। वो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनका सामना जो है वो नहीं कर पाए, इसलिए वो ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इलेक्शन से ही आउट कर दिया जाए। बज़ाहिर तो वो ये चाहते हैं कि सियासत से ही आउट कर दिया जाए, लेकिन उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन जितनी ख्वाहिशात उनकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं उनमें बज़ाहिर साफ यही जो है वो नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको इलेक्शन से निकालने की भरपूर जो है वो कोशिश की जा रही है। इलेक्शन से उनको फारिग कर दिया जाएगा। इलेक्शन होने से पहले पहले एक तारीख जो है वो दे दी जाएगी, उससे पहले पहले उनको फैसला हो जाएगा और उनको सज़ा भी सुना दी जाएगी कि इस केस में आपको ये सज़ा सुनाई जाती है, आप जो है इस सज़ा को जो है वो पूरा करें, उसके बाद आप इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। इस इलेक्शन में जो तारीख अनाउंस की गई है, इस इलेक्शन में तो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो इलेक्शन इनएक्शन नज़र नहीं आ रहे और ना ही इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो इसके बाद 5 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे उनमें तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इलेक्शन होंगे तो क्या साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर पोलिंग एजेंट बनने की इजाज़त दी जाएगी? क्या उन्हें कंपेन करने की इजाज़त दी जाएगी? क्या जलसे जुलूस और वर्कर कन्वेंशन करने की उन्हें इजाज़त दी जाएगी? तो ये अभी तक सवालिया निशान है कि क्या इस चीज़ की इजाज़त उन्हें दी जाएगी। जिस तरह की दूसरी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको आज़ादाना तौर पर यह हक हासिल है कि वो किसी भी जगह पर जो है वो धरना, किसी भी जगह पर जो है वो जुलूस, किसी भी जगह पर जो है वो कोई भी वर्कर कन्वेंशन, इलेक्शन कंपेन जारी कर सकते हैं। क्या तहरीक इंसाफ को इस चीज़ की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने भी हुक्मनामे हैं अदालत की जानिब से इजाज़त मिलती है तो उन्हें जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती। वर्कर कन्वेंशन अभी लाहौर में हुआ, उसमें जिस तरह से इन्होंने जो है वो करदार अपना निभाया है, पंजाब पुलिस ने अपना करदार निभाया है और जो पंजाब गवर्नमेंट निगरान केयर टेकर हैं उन्होंने जो है वो जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी का ये एहसास दिलाया है कि हम मौजूद हैं, हम किसी को भी जो है अदालती हुक्मनामे पर
किसी भी तौर पर ना इजलास करने की इजाज़त देंगे, ना वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त देंगे, ना ही कोई धरना दे सकता है, ना ही कोई जलसा कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इलेक्शन से किन किन को फ़ायदा होने वाला है। क्या तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो बाकी जितनी जमातें हैं उनको फ़ायदा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, ये हम आपको अगले ब्लॉग में अपने तफसीलन बताएंगे। अब तक के लिए अपने होस्ट मेरे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।